तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विभव प्रवणता क्या होती है, या यूं कहो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो देखिए, इसको देखने से पहले अगर आपने हमारा एकल बिंदु या कहो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव वाला जो लेक्चर था उसमें जो हमने व्यंजक निकाला वो अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो ये आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो फार्मूला है वो यहाँ पर हम उपयोग करेंगे, बाकी हम आपको बताएंगे तो है ये। तो देखिए डियर, एकल बिंदु आवेश या कहो सिंगल पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव होता है निर्वात या फिर वायु में, उसका व्यंजक कुछ इस प्रकार डियर होता है। ये होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई R, यानी कि दूरी। तो यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग यहीं से कर रखी है। क्या लिखा है कि किसी बिंदु आवेश Q से वायु या निर्वात में R दूरी पर उत्पन्न विद्युत विभव, ऐसा हम जानते हैं क्या होता है। वो होता है डियर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई R। अब आप देखिए अगर ध्यान से, तो यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये नियतांक है। क्या डियर है, नियतांक है, जिसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम कहीं पर अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ न कुछ नियतांक और बराबर लाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम नियतांक हटाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, अनुक्रमानुपाती अपेंड करेंगे, या यूं कहो कि अनुक्रमानुपाती आ जाएगा। तो इस प्रकार डियर हम क्या कहेंगे, जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हटाएंगे नियतांक को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V। तो हमें इस प्रकार क्या कहेंगे डियर, जब यहाँ से हम नियतांक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R जो है वो V के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R V के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, अब ध्यान से अगर देखो तो R यहाँ से बच्चा क्या है, ये दूरी है। क्या है, दूरी है। और दूरी जैसा कि हम जानते हैं एक अदिश फलन होता है। क्या होता है, एक अदिश फलन होता है। तो इस प्रकार यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, तो जब अदिश फलन होता है तो यहाँ पर विभव का क्या होगा, R का मान जैसे जैसे क्या होगा, चेंज होगा, तो विभव भी क्या होगा, चेंज होगा। या यूं कहो कि विभव परिवर्तित होगा, जैसा आप कहना चाहो। या यहाँ पर वैसे भी आप देख पा रहे होंगे कि R का मान जैसे जैसे क्या होगा, बढ़ेगा तो V क्या होगा, घटेगा, और V बढ़ेगा तो R क्या होगा, घटेगा। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि R के बढ़ने पर V का क्या होगा, परिवर्तन होगा। या यूं कहो, अभी जैसा बोल रहे थे कि R कैसा है, एक अदिश फलन है, जिससे क्या होगा, V का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार इसकी डिफिनेशन डियर क्या बनी कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष आपने देखा, ये जो दूरी R थी इसका मान जब बदल रहे हैं, या कहो दूरी के सापेक्ष सीधे कहो विभव का मान चेंज हो रहा है, यानी कि विभव परिवर्तन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या डियर कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें ऐसा कि यदि वैद्युत क्षेत्र में dr दूरी पर स्थित बिंदुओं A व B के विभव क्रमशः, हमने माना कि ये, चलो मान लेते हैं, हमने कहा ये कोई क्या है, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है डियर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई 2 बिंदु मान लिए। हमने कहा ये हमारा पहला बिंदु है और ये है दूसरा। एक तो बिंदु A है और दूसरा बिंदु क्या है, B। और इन जहाँ पर जो हमारे विभव है, हमने कहा बिंदु A पर डियर विभव क्या है, V है, और यहाँ पर चेंज होकर के कितना हो गया, V प्लस क्या हो गया, dV। और इन दोनों के बीच जो सूक्ष्म दूरी है वो डियर हमने कहा dr है। और यहाँ पर Q0 क्या है, ये कोई परीक्षण आवेश रखा है, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में। तो देखो क्या लिखा है, हमने वही लिख रखा है, आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है।
तो यदि वैद्युत क्षेत्र में हमने कहा कितनी dr दूरी पर कौन से स्थित दो बिंदु हमने मान लिए a और b, और इन a और b के आप देख रहे हैं कि विभव क्रमशः हमने मान लिया a का है v, और अब dr दूरी पर कुछ ना कुछ चेंज होगा विभव में, तो वो चेंज है v प्लस dv। तब इनके बीच जो विभव प्रवणता होगी वो कितनी होगी, तब इनके बीच हम निकालेंगे डियर विभव प्रवणता। क्या निकालेंगे, विभव प्रवणता। तो देखिए विभव प्रवणता क्या बनेगी, तो अभी हमने कहा कि विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर। अब डियर एक बात तो आप जानते होंगे, दर क्या होती है, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स से तो दर क्या होती है, d/dt। ऐसे ध्यान रखो क्या होता है, d/dt। अब देखो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लो वेग v से इसको गुणा करा दें तो ये क्या बन जाएगा, देखेंगे आप dv/dt। लेकिन ये किसकी है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर है। अगर हम किसके लिए बनाएं, विभव के लिए बनाएं, तो विभव के लिए हमें क्या यहाँ पर अगर कैपिटल V लगा दें, क्योंकि विभव को कैपिटल V से प्रेजेंट करते हैं, तो dv/dt, तो ये समय के साथ क्या हो गया, विभव का। लेकिन हमें किसके साथ लेना है यहाँ पर, अभी हमने डिफिनेशन में आपको बताया था कि दूरी के सापेक्ष, तो दूरी डियर क्या होती है, दूरी r होती है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका dv/dr। क्या डियर हो जाएगा, dv/dr। लेकिन dv यहाँ पर है क्या, dv जो है विभवों का अंतर है, कहाँ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, यानी कि इनिशियल में कितना था और फाइनल में कितना था, दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विभवों का अंतर यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार विभव प्रवणता क्या बनेगी, तो ये होता है dv/dr। लेकिन dv विभवांतर यहाँ है कितना, तो डियर आप देखिए हमने कहा यहाँ ये इनिशियल में है पहले पॉइंट पर, और ये क्या है, फाइनल है सेकंड पॉइंट पर। तो फाइनली कितना है, फाइनली आप देख पा रहे होंगे v प्लस dv है, कितना है डियर, अगर फाइनली आप देखें तो आपके पास है v प्लस dv। तो ये कितना हो गया, ये हो गया v प्लस dv, और उसके बाद में हमने कहा विभवों का अंतर था, तो माइनस a पर कितना था इनिशियल में v, और डिवाइड बाई कितना डियर आपका दूरी के सापेक्ष है तो dr। यहाँ से देखो v से v क्या हुआ, जिंदगी से खल्लास हो गया, जो कुछ बचा आप उसको नोट कर लीजिए। तो डियर हम नोट करेंगे तो ये हमारे पास बचा dv, और बाई क्या बचा dr। ये हमारा है विभव प्रवणता, क्या है, ये हमारा विभव प्रवणता निकल के आया। अब अगर ध्यान से देखो इसका हम यूनिट निकालें, मात्रक, तो ये क्या लिखा है dv यहाँ पर क्या है, विभव है, तो विभव क्या क्या मात्रक होता है डियर, वोल्ट होता है। ध्यान रखना लाल मेरा, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद में प्रति, दूरी का क्या होता है, मीटर। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। या अगर इसी का हम दूसरा मात्रक देखें तो दूसरा मात्रक क्या होता है, या इसी का मात्रक डियर होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलॉम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूटन प्रति कूलॉम सर कहाँ से ले आए, तो ध्यान रखना लाल, ऊपर क्या लिखा है, ऊपर आपका क्या है, विभव है। अब विभव जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, v बराबर W/Q। क्या होता है, v बराबर होता है डियर W/Q होता है, और बटे में dr चल रहा है, dr मतलब दूरी चल रहा है, तो चलो ऐसे पहले लिख देते हैं, हम लिख देते हैं dr। अब ध्यान से अगर यहाँ आप देखेंगे, अब यहाँ पर dv था, अगर छोटे छोटे मानो तो लिखने के लिए dw/dq लिख लो, लेकिन हमें इसका यूज है नहीं, यहाँ पर हमें खाली आपको समझाना है। तो w, अब देखो बच्चा w क्या है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर। अब बटे आवेश का मात्रक डियर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, कूलॉम, और dr दूरी का मात्रक मीटर। मीटर से मीटर क्या हुआ, खल्लास हो गया, बचा क्या, अगर आप देखें तो न्यूटन प्रति कूलॉम। क्या बचा, न्यूटन प्रति कूलॉम, यानी कि इसका मात्रक यह भी होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। दूसरी बात, अगर हम विभव प्रवणता की बात करें तो ये एक प्रकार की सदिश राशि है। क्या है डियर, यह एक सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होती है वो निम्न विभव से सदैव उच्च विभव की ओर होती है। इसकी दिशा डियर कहाँ होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। फिर हम बात करेंगे इसकी विमा की। तो अगर हमें विभव प्रवणता की विमा निकालना है,
अगर हम देखें डियर, विभवांतर बटे क्या लिखा है, दूरी, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की विमाएं डालनी पड़ेंगी। तो विभवांतर की विमा निकालने के लिए अब हमें किसकी निकालनी पड़े, तो विभवांतर की विमा पहले निकालो। तो जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि V बराबर क्या होता है, W बटे Q। तो W यहाँ क्या होता है, विभवांतर की विमा निकालने के लिए W की कार्य की विमा क्या होगी, ML2 और T-2। कार्य की विमा क्या होती है, ML2 T-2 और बटे Q आवेश का डियर क्या होता है, AT होता है। क्या होता है, ध्यान रखना, आवेश का विमा AT होता है। तो यहां से आप देखेंगे कि अब ध्यान से देखो, यहाँ A की 1 है और T की भी क्या है, 1 है। तो देखो M तो हमने वैसे ही छाप लिया, फिर L का कितना है, 2 है, तो L हमने 2 वैसे ही छाप लिया। T का 1 है, ऊपर आया -1 और -2 पहले से था, तो T का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और उसके बाद में A भी ऊपर आएगा, तो A माइनस क्या हो गया डियर, 1 हो गया। तो विभवांतर की विमा, तो यहाँ विभव प्रवणता की विमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसका DF निकालने के लिए हमें सबसे पहले विभवांतर की विमा डालनी होगी। तो विभवांतर हमने आपको निकाल के दिखाया, क्या आया, ML2 और T-3 और A-1, ये आया विभवांतर। और बटे फिर दूरी, तो दूरी का डियर क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, व्यास, त्रिज्या कुछ भी हो, सबका क्या होता है, L होता है। क्या होता है, L होता है। तो ध्यान से देखो, L का यहाँ क्या है, 1, ऊपर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, 2 से -1 गया तो बचा क्या, आप देखेंगे 1 बचा। तो इस प्रकार इसका जो डायमेंशनल आया, डायमेंशनल फार्मूला, वो क्या आया, M और उसके बाद में L और T-3 और A-1 निकल के आया। या चाहो यहाँ M का 1 लिख दो, L का 1, इस प्रकार लिख दो। तो क्या डायमेंशन फार्मूला हमारा निकल के आया, ML T-3 A-1। यह है हमारा विभव प्रवणता का डायमेंशनल फार्मूला। तो ये था हमारा डियर विभव प्रवणता। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।